So basically in quadratic equation, what we have learned in factorization is one part that is coming. An equation involving variable with a term having highest degree of 2, basically the highest power, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? quadratic equation बोलते हैं. x square के साथ जो number attached है, वो आपके पास क्या होना चाहिए? वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए. अब 0 हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? x के साथ वाला कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट वाला 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो बस अगर x स्क्वायर की टर्म है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. सो जब मैं आपको बोलती हूँ बेटा मैक्सिमम 2 जीरोस, ये एक्सेप्शन होता है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चा प्लीज कर लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड ICSE वाला and to your Titans batch. So a very happy belated Diwali first of all to each and everyone out there. And let's start with one more shot. Basically, we are doing one shots of all the chapter from your book. And over here, we are going to do the quadratic equation. So we have done this chapter in the batch as well. Although this chapter is not there majorly in Selena and all the other books. But again, it is there in ML and some other books as well. So we are doing all the chapters that are present. So basically in quadratic equation, what we have learned in factorization is one part that is coming. So middle term splitting is the one major thing that you need to learn in quadratic equation. So let's start with it with the general form of quadratic equation. What is a, x, x square, and how to solve such equations. So let's begin with it. So the very first thing, let's discuss what we are going to do today. So आज की क्लास में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे ऑफ कोर्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. उसके साथ हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की, एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अलोंग विद सॉल्व कैसे कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. राइट, एक बार जस्ट उसका वो ले लेंगे बिकॉज वो आपके सिलेबस में मेजरली नहीं है. तो अगर हम बात करें सिलेबस में तो क्या क्या हमारे पास है. सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन इज मेजरली जो आपके पास आ रहा है. तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि इंट्रोडक्शन. जहाँ पे हम ये वर्ड सुनते हैं क्वाड्रेटिक, तो वहां से हमारे पास एक जनरल फॉर्म आनी चाहिए कि भाई कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल या इक्वेशन है जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की. अब हाईएस्ट डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर है आपके पास वो क्या होनी चाहिए? 2. दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक. जैसे अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर हो जाता है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगा, एंड अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो वो बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक हो जाएगा. तो जब भी हम किसी भी ऐसी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं जहां पे जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है बेटा वो आपके पास कितनी हो? 2 हो. अगर आप यहाँ देखोगे आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, दैट इज x. अब यहाँ पे x की जो पावर है दैट इज 2, यहाँ पे x की जो पावर है वो 1. डिग्री कैसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर. तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? इट इज 2. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे इक्वेशन क्यों आ जाता है बेटा? क्योंकि इक्वल टू 0 है. जहां भी जिस भी एक्सप्रेशन में आपके पास इक्वल टू आ जाए वो एक इक्वेशन बन जाती है. अगर ये यहां से इक्वल टू हम लोग हटा दे सो दिस बिकम्स अ पॉलिनोमियल. तो इसको हम एक पॉलिनोमियल बोलते हैं. पर अगर हम इक्वेशन बोल रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसको हमें इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा. दिस इज वन थिंग. अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल विद अ टर्म हैविंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, बेसिकली द हाईएस्ट पावर इज 2. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. सिंपल डेफिनेशन यही है. अब एक जनरल फॉर्म सीखते हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन को हम लोग देख के क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं. हमें ये तो समझ में आया है कि पावर हमारे पास 2 होनी चाहिए, बेसिकली द हाईएस्ट पावर, द डिग्री शुड बी 2. पर एक जनरल फॉर्म होती है ना भाई, वो क्या है? तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरा जनरल फॉर्म देखिए, सो द जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. जहां पे x स्क्वायर आ गया तो ये क्वाड्रेटिक बन गई. अब आप सोचोगे कि मैम क्या सब में बीच में प्लस ही आना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, ये एक जनरल फॉर्म है. अगर आप पीछे वाला एग्जांपल देखोगे मेरा तो मैंने यहाँ माइनस लगाया है. अगर नेगेटिव है बीच में तो भी क्वाड्रेटिक है, बस पावर 2 होनी चाहिए. तो इट इज नॉट लाइक कि आपको जनरल फॉर्म में लिख के दिया है कि बीच में प्लस है तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है. राइट. अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो अपना ये a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अब a 0 के बराबर नहीं होने चाहिए का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे,
गेटिंग इट कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर अटैच्ड है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना मैम, जीरो सिर्फ ए क्यों नहीं होना चाहिए, फिर तो बी और सी को भी नहीं होना चाहिए। अगर बी और सी हो सकते हैं तो ए क्यों नहीं, इसको समझते हैं। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मान लो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15, ठीक है। ये हमने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, जहां पे आपके पास ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, ये जो x के साथ कोफिशिएंट है ये b है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है बेटा दिस इज c। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें चाहिए एक मेजर चीज है, जैसे कि कोई भी चीज होती है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो x स्क्वायर के साथ नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक हम उसी को बोलते हैं जिसमें डिग्री 2 होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। और जब हाईएस्ट पावर 2 वाले के साथ वाला नंबर ही मान लो अगर आप जीरो कर देते हो तो ये 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15 बन जाएगा। दैट मीन्स ये माइनस 3x प्लस 15 बन जाएगा। अब ये लीनियर हो गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली कोई चीज ही नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको नहीं कंसीडर करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा यहाँ से कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास नंबर है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोचो क्या मैम ये x के साथ वाला कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट वाला जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल बेटा कुछ भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका c 0 के बराबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 14x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपका b और c दोनों 0 के बराबर हो गया। अगर हम और एग्जाम्पल लेते हैं तो बेटा 17x स्क्वायर माइनस का 13 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से भी आपके पास वो चीज आ गई है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमें बस एक चीज चाहिए कि एक्स स्क्वायर पूरा होना चाहिए। अब उसके अलावा x है नहीं है, कांस्टेंट टर्म है नहीं है, डजंट इवन मैटर, है ना। तो बस अगर x स्क्वायर की टर्म है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चे एक जनरल फॉर्म की, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख के जज नहीं करना है, पहले जो भी इसमें आइडेंटिटी लगेगी, जो भी इसमें आप रूल्स लगाएंगे, उन सबको आपको पहले इसको ओपन अप करना है, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर एंड में जो आपके पास बचेगा वहां से देख को आपको बतानी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। सो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 8। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चा, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन अप करना है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रैकेट आइडेंटिटी से होगा, राइट हैंड साइड वाला मल्टीप्लिकेशन से होगा। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b दैट इज 6x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 40। अब आप सबको रीअरेंज करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा, माइनस का 6x है तो हम माइनस का 6x यहां लगाते हैं, ये 5x यहां आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 1 यही है, और माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 39 इज इक्विवेलेंट टू 0। हमें बस ये देखना है कि भाई x स्क्वायर होना चाहिए। The only thing that which we want to see is कि x स्क्वायर की टर्म हमारे पास होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी है let it be। तो x स्क्वायर अगर यहाँ पे है तो yes it is a quadratic equation। अगर नहीं होता तो हम सिंपली ये लिखते कि नहीं भाई ये quadratic equation नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका, जैसे कि ये अब यहाँ बोला है इसमें भी निकालो कि क्या ये quadratic equation है या नहीं है। अब लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास है 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 3 7 माइनस 2x।
अब इसको आपको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी हैव 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 3 इंटू 7 माइनस का 21 माइनस 3 इंटू माइनस 2x प्लस का 6x। सबको रीअरेंज करेंगे बच्चा दोबारा हम लोग, तो ये 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6x प्लस का 21 इक्वल्स टू 0। So this becomes 5x square minus 14x plus 21 equals to 0 and क्योंकि हमारे पास x square का टर्म यहाँ पर है, we have x square हमारी इक्वेशन के अंदर, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि ये है, अब दोनों तरफ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड तक निकालना है, फिर हमें जज करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेट्स सॉल्व इट। हम लोग कैसे करेंगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई। सो x इंटू 3x, बेटा यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू +1 प्लस का x माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12x माइनस 4 इंटू +1 माइनस का 4। अब 3x इंटू x आपके पास 3x स्क्वायर बन जाएगा, 3x इंटू 2 आपके पास प्लस का 6x बन जाएगा, माइनस 1 इंटू x माइनस का x एंड माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 बन गया। सो सिंपली सबसे पहले हमने दोनों तरफ बाइनॉमियल इंटू बाइनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे सुनो कि यहाँ पे ये जो 3x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से दोनों तरफ से x स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब इसको फाइनलाइज अगर हम करेंगे, सो x माइनस 12x माइनस का 11x माइनस का 4 सबको वहां ले आओ, माइनस का 6x प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 11 माइनस 6 आपके पास माइनस 17 और माइनस 17 प्लस 1 मोर, तो आपके पास वापस से माइनस 6x माइनस 4 प्लस 2 आपके पास माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बट इस इक्वेशन में क्योंकि हमारे पास जो x स्क्वायर की टर्म है बेटा वो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी x स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हम लास्ट में लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वही होता है जिसमें आपको जो हाईएस्ट पावर है, जो x का जो वेरिएबल की पावर है, वो आपको 2 मिल जाए। अब आगे देखते हैं रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जब हम बात करते हैं बच्चा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे एक चीज हमें बहुत ध्यान से देखनी होती है, वो क्या है कि भाई रूट्स बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो अगर हम उस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। नाउ इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये सिंपल सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं आपसे बोलूं बेटा यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस इक्वेशन में जहां जहां आपके पास x है वहां वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप कैसे करोगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा मैंने क्या बोला कि वेरिएबल की x की वो वैल्यूज जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक और एक चीज है कि जितनी हाईएस्ट पावर आपकी इक्वेशन की होगी, जितनी भी हाईएस्ट पावर जो भी डिग्री आपकी इक्वेशन की होगी, उतने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिममली उसके पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल लीनियर डिग्री 1 एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 2 सॉल्यूशन मैक्सिमम पॉसिबल है, क्यूबिक डिग्री 3 3 सॉल्यूशन। बेसिकली x की ऐसी 3 वैल्यूज निकलेंगी क्यूबिक में जहां से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में ऐसी x की 2 वैल्यूज निकलेंगी बच्चा जहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्विवेलेंट आ जाए, बराबर आ जाए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, आ जाओ।
तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो फैक्टराइजेशन में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है, एक बार क्विकली रिवाइज करके क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे एंड इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ बोला है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है, तो भाई अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से इसके रूट्स निकालते हैं तो हमें x की वैल्यू इक्विवेलेंट टू n चाहिए। अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि भाई n क्या होता है, तो n आपका नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, ठीक है, जैसे w होल नंबर्स, z इंटीजर्स को, i नहीं करता है, z इंटीजर्स को करता है, तो इस तरीके से हमें देखना है। अब सबसे पहले बेटा हमें क्या करनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्विवेलेंट टू यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 0। इतनी बात क्लियर है कि हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्विवेलेंट टू 0 है। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करके 9 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए, तो 4 and 5 है ना, 4 और 5 9, 4 into 5 20। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5x प्लस का 10 इक्विवेलेंट टू 0। अब इधर से दो कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो 2 और x में से यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ से बेटा आपके पास माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 5 आएगा, यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 आएगा इक्विवेलेंट टू 0। अब इन दोनों को आप सेपरेटली क्यों करते हैं वो भी समझो। अब बेटा ये एक नंबर है, मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा एक नंबर है, दूसरा एक टर्म है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 0, ये कब पॉसिबल है, या तो ये 0 हो और ये कुछ हो, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0, या तो ये कुछ हो और ये 0 हो, बिकॉज नंबर इंटू 0 इज 0, या तो ये दोनों 0 हो। तो क्या करते हैं बेटा, हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से। सो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकलेगी 5/2 और यहाँ से आपके x की वैल्यू निकलेगी प्लस का 2। अब ये दो वैल्यूज आपके पास आई हैं, पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि भाई जो हमारे x की वैल्यू है, जो भी हमारे x की वैल्यू आएगी बेटा, ये जो e जैसा बीच में सिंबल है ना, एक तो कंफ्यूज मत होना, दिस रेफर्स टू बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो भाई ये जो आपका e जैसा सिंबल अगर आपको दिखे तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू n, मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इन दोनों में से कौन सा नेचुरल नंबर है, 5/2 इज नॉट नेचुरल नंबर, 5/2 इज रैशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हमारा x जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो x की सिर्फ एक वैल्यू वैलिडेट करेगी, x की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होगी, दैट इज 2। बिकॉज 5/2 को हम इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 5/2 आपका एक रैशनल नंबर है, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज नॉट होल, इट इज नॉट इंटीजर, ये एक रैशनल नंबर है। तो सेकंड पार्ट में यही बोला है x बिलोंग्स टू q, q का मतलब है रैशनल नंबर है। अगर x जो है वो q को बिलोंग करता है बेटा, तो x की वैल्यू जो पॉसिबल है वो है 5/2 एंड 2 बोथ ऑफ देम। अब आधे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि मैम 2 तो नेचुरल हो गया ना, अब इसमें रैशनल पूछा है मतलब p/q, तो 5/2 लिख दो। क्यों बेटा, 2 रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। क्या आप 2 को 2/1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो क्यों नहीं होगा रैशनल नंबर? 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये मत सोचना कि भाई अगर हम एक वैल्यू यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दूसरी इसमें नहीं डाल सकते, नहीं, अगर दोनों इसमें आ रही हैं तो आप जरूर डालोगे। गेटिंग द पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों आपके पास कि हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करके 11 आए, मल्टीप्लाई करके 30 आए, तो 6 और 5, -6 -5 -11 जो कि हमें चाहिए, -6 इंटू -5 प्लस का 30 जो हमें चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, वी हैव x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 30 इज इक्विवेलेंट टू 0। इन दोनों से बच्चा x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 6, इन दोनों से माइनस का 5 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x माइनस 6 इक्विवेलेंट टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपके पास x माइनस 6 है, एक ब्रैकेट में x माइनस 5 है, इक्विवेलेंट टू 0।
अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद दोनों फैक्टर्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली x माइनस 6 या तो 0 के बराबर होगा या x माइनस 5 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6 एंड x की वैल्यू आएगी 5। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर या डिग्री आपकी 2 है, तो मैक्सिमम 2 जीरोस ही आपके पॉसिबल हैं। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखोगे बेटा, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 जीरोस ही निकल कर आए हैं। तो अब मैं ऑलमोस्ट क्यों बोलती हूँ, आपने ये भी सुना होगा मैम हमेशा कह रही है कि अच्छा क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरोस पॉसिबल है, तो मिनिमम कितने पॉसिबल हैं? तो वो आप 10th में सीखोगे, मिनिमम 0 भी होते हैं क्योंकि नो रियल रूट्स भी आते हैं, या दोनों रूट सेम आते हैं, मतलब दोनों में x की वैल्यू सेम आती है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, बोथ ऑफ देम आर सेम। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम 2 पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 0 और 1 भी। सो इसलिए मैक्सिमम वर्ड को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ अगेन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्या करना पड़े, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना पड़े। आप कॉमन ले सकते हो, आइडेंटिटीज लगा सकते हो। फैक्टराइजेशन में जैसे हमने सीखा था बेटा, 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर। 25 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 का होल स्क्वायर। तो ये चीज भी आपको विद प्रैक्टिस ही समझ में आएगी। जब आप जितना प्रैक्टिस करना शुरू करोगे इस चैप्टर को, उतना ज्यादा ही ये चैप्टर क्लियर होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ना, देन यू विल कम टू नो कि अच्छा ये वाला इससे हो सकता है, अच्छा 11 और 30 है तो 6 और 5 चाहिए, कोई और नंबर्स हैं तो किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। अगर कोई बड़ा खौफनाक सा नंबर आ जाता है तो उसके लिए मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे बेटा, एक ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 0। अगर दो नंबर का बेटा मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 के बराबर है या वो 0 के बराबर है या दोनों ही 0 के बराबर है। सो सिंपली 2x minus 5 equivalent to 0 and 2x plus 5 equivalent to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। मैक्सिमम 2 zeros। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, दैट मैक्सिमम 2 zeros आर पॉसिबल। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना है बेटा, तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं। अब देखो, सॉरी, यहाँ पे ऐसे है, सबसे पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो राइट हैंड साइड से सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी राइट हैंड साइड में था सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे, कि भाई 2x को माइनस 2x को ऐसे दो नंबर्स में हमें स्प्रेड करना है, बांटना है, स्प्लिट करना है, कि जिनका प्लस माइनस 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 प्लस प्लस करके कुछ भी करके माइनस का 2x बने, और जिनको मल्टीप्लाई करके 8 इंटू 3 24 आए। तो बेटा अगर देखो, अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, कि मैम एकदम से नहीं आ पाता कि भाई ऐसे कौन से दो नंबर है मल्टीप्लाई करके 24 बनेंगे, प्लस माइनस करके हमारे 2 बनेंगे, एक चीज करो, जो भी आपका a इंटू सी आ रहा है दैट इज 24। आपका यहाँ पे a इंटू सी कितना आ रहा है, 24। इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जब आप 24 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे आपके पास प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे इसके। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग बना के आपको दो नंबर्स ऐसे निकालने, और वो दो नंबर्स इन्हीं में ही छुपे होंगे, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 होता है, पर 8 माइनस 3 2 नहीं होता है। अब हम कैसे पेयर कर सकते हैं इन दोनों को और इन दोनों को? 2 2 4 होता है, 3 2 6 होता है, 6 और 4, 6 4 24 होता है, और 4 माइनस 6 या माइनस 6 प्लस 4 -2 भी होता है। तो इस तरीके से हम ऐसे दो नंबर्स को निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर कोई नंबर बड़ा हो तो इस तरीके से आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, ताकि आपके पास x की वो दो वैल्यूज आ सके जिससे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 3x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 8 इक्विवेलेंट टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन एंड देन इन दोनों में से कॉमन, तो यहां से आप 3x कॉमन निकालोगे, यहां पे आएगा x माइनस 2,
यहाँ से आप लोग +4 कॉमन निकालोगे, यहाँ पे आएगा बेटा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप इन दोनों को बाहर की साइड ले आएंगे, ये 3x और ये +4 यहाँ बचा, तो यहाँ पे 3x + 4 आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 0। सो आइदर x माइनस 2 इज इक्विवेलेंट टू 0, या तो हम बोल सकते हैं दैट 3x + 4 इज इक्विवेलेंट टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज 2, एंड यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज -4/3। अब इसके आगे बेटा क्वेश्चन ना कुछ भी ऐड हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया दैट x बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग्स टू n, तो अगर यहाँ भी वो ऐड होता है तो x बिलोंग्स टू n में सिर्फ x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू वैलिडेट करेगी, बट अगर x इक्वल्स टू q आता है तो ये दोनों वैल्यूज ही वैलिडेट करेंगी, क्योंकि रैशनल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स। ऑल द नंबर मीन्स रैशनल नंबर्स आपके इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, आपके नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। गेटिंग द पॉइंट? और इन सबको मिला के आपके रियल नंबर्स बनते हैं अलॉन्ग विद इरैशनल नंबर, तो हमें वो सारी चीजें कंसीडर करनी है। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा 4x² + 4x + 1। अब ऐसे दो नंबर्स आपको सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करके आपके पास 4x बने और मल्टीप्लाई करके भी आपके पास 4 बने। सो अगर हम ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचें कि भाई जिनको प्लस माइनस करें तो भी 4 बने, मल्टीप्लाई करें तो भी 4 बने, 2 and 2। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 4x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2x + 1। अगर कहीं से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रुक गए कि मैम 2x और +1 में से क्या कॉमन निकालें, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन निकाल लो। सो यहाँ से +1 कॉमन निकालेंगे तो ये भी क्या आ गया, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अब अगेन एक ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 2x + 1, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आ गया 2x + 1 इक्विवेलेंट टू 0। सो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो -1/2 आएगी, और यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी वो -1/2 आएगी। सो जब मैं आपको बोलती हूँ बेटा मैक्सिमम 2 जीरोस, ये एक्सेप्शन होता है। कैसे? अब दोनों x की वैल्यू -1/2 है, मतलब x की इन शॉर्ट एक ही वैल्यू है दैट इज -1/2। इस पूरी इक्वेशन में -1/2 की जगह कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप सब्स्टिट्यूट करो एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए। सो जब हम लोग बोलते हैं दैट मैक्सिमम ऑफ 2 जीरोस, दीज आर द एक्सेप्शन, कि भाई कहीं कहीं दोनों नंबर्स सेम भी आते हैं, दोनों नंबर्स आपके पास सेम आते हैं, दैट मीन्स दोनों का 1 0 यहाँ पर पॉसिबल है। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज से आप सॉल्व कर सकते हो। आप पहले इसको क्वाड्रेटिक प्रॉपर्ली ओपन अप करो, देन इसको सॉल्व करो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है बेटा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 132। अब सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी बेस लगा के हम लोग इसको ओपन अप करेंगे। दैट इज a - b का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस का 2ab प्लस का 25 इज इक्विवेलेंट टू 132। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x² -8x को आप बीच में ले आओ, 16 + 25 अगर आप यहाँ पे करेंगे so this will be 41, एंड यहाँ माइनस के 132 को अगर आप यहाँ ले आओगे so this will be minus of 132 equals to 0। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे पहले आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। अगर मान लो यहाँ बीच में माइनस होता तो हम इस पूरे को a² - b² मानते डायरेक्टली एंड फिर आंसर निकालते इसको बाद में शिफ्ट करके। गेटिंग द पॉइंट? तो हम इस तरीके से सबसे पहले अपनी इक्वेशंस बनानी भी होती हैं, एंड कभी कभी जब क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो हमें उसकी सॉल्व भी, ठीक है, बहुत ध्यान से यहाँ पे करनी होती है। गॉट इट? चलिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x² -8x, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी 91, माइनस का 91 इज इक्विवेलेंट टू 0। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू सी एग्जैक्टली कि भाई अब ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं जिनको हम प्लस माइनस करें
है ना, जिनको हम प्लस माइनस करें तो 8 बने एंड मल्टीप्लाई करें तो 91 बने। नहीं दिमाग में आ रहा, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 91 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7 से करते हैं, ठीक है, तो 7 1 7 7 3 21 और ये आया 13 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर्स हमारे पास हैं, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दे रहे हैं, दैट इज 13 एंड 1, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, आई गेस ये 132 नहीं है, सॉरी, दिस इज 13 का स्क्वायर, दिस इज नॉट 132, दिस इज 13 का स्क्वायर, आई एम सो सॉरी बेटा, दिस इज 13 का स्क्वायर, थोड़ा टाइपो मिस्टेक है, दिस इज 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर आपके पास 169 आ जाएगा, ऑल राइट, 169 उधर ले जाके माइनस करेंगे, 169 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आपके पास 128 आएगा। सो दिस इज नॉट 13 132, ये आपके पास 13 का स्क्वायर है, सो सॉरी, ठीक है। तो अब ये 13 का स्क्वायर आपके पास आ गया, तो बेसिकली ऐसे दो नंबर्स आपको सोचने हैं, अब जिनको प्लस माइनस करो तो आपके पास 8x आए और मल्टीप्लाई करो तो 128 आए। नहीं दिमाग में आ रहा, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सो सबसे पहले 2 से यहाँ पे 64 आएगा बेटा, 2 से 32 आएगा, देन अगेन 2 से आपके पास 16 आएगा, 2 से आपके पास 8 आएगा, 2 से आपके पास अगेन 4 आएगा, फिर 2 से आपके पास 2 आएगा और 2 से 1 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 की पावर समथिंग आ रही है 128 और हमें इन्हीं से एक पेयर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 और 8 8 भी देता है और 16 इंटू 8 128 भी देता है। तो इसमें अब हमें क्या करना है बेटा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 8x माइनस का 128 इक्विवेलेंट टू 0। x कॉमन निकालेंगे बेटा तो यह आ जाएगा x माइनस 16, यहाँ से प्लस का 8 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी आएगा x माइनस 16 इक्विवेलेंट टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 8 है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 16 है। तो यहाँ से दो x की वैल्यूज कौन सी निकलेंगी बच्चों आपके पास, पहली वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस 8 और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू प्लस 16। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग कंसीडर करेंगे एंड आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चा प्लीज कर लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप सोचोगे मैम इसमें कैसे, ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो बनाओ। कैसे बनाओगे, एलसीएम लो भाई, एलसीएम लो। x प्लस 3 और x माइनस 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बेटा अगर दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका हमें नहीं पता बीच में कॉमन क्या है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ना, तो भी तो एलसीएम आता है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 2 2 बाय 1 को बेटा हम लोग 5 बाय 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों जगह ऊपर नीचे आइडेंटिटी लगाओ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होल अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 5 बाय 2, इज इक्विवेलेंट टू आपके पास कितना आ गया बच्चा, 5/2। अब इसमें देखो माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 6x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बेटा आपके पास 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 9 प्लस 9 आपके पास यहाँ पे बेटा 18 आएगा, नीचे आपके पास x स्क्वायर माइनस 9 है इक्वल्स टू 5/2 है। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 18 इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू x स्क्वायर माइनस 9। तो आपने दोनों तरफ क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहां से आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, 18 2 ज़ा 36 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का 45। अब आप चाहे तो सब कुछ यहाँ ट्रांसपोज कर लो या सबको वहां कर लो, वन और द अदर सेम थिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5x स्क्वायर माइनस 45 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 36 इक्विवेलेंट टू 0।
अब 0 या आप इधर से कंसीडर करो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 36 आपके पास कितना हो जाएगा माइनस का 81 इक्वल्स टू 0. 81 is 9 का स्क्वायर. So x square minus 9 square is equals to 0. तो a plus b in one bracket, a minus b in one bracket equals to 0. तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 9. सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आए. पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड देन उसको सॉल्व कर लो. ठीक है. अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है देखने को. देखो देखने में थोड़ा भयानक लगेगा, ठीक है, समझ नहीं आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बट इट इज इजी टू डू. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि भाई x की वैल्यू निकालो अगर a प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है. अगर x प्लस 1 जो है सॉरी a प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है, x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आपकी इक्वेशन है. सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे. तो अगर a प्लस 1 0 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा माइनस का 1. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1. अब इस माइनस के 1 को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 और 3 है. गेटिंग इट. सो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0. x कॉमन बेटा, यहाँ से x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट माइनस 3 कॉमन x प्लस 2 इन वन ब्रैकेट इक्विवेलेंट टू 0. सो x माइनस 3 and x plus 2 is equivalent to 0. So x is equals to 3 and यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2. तो क्वेश्चन आपको कुछ भी घुमा के दे सकता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, बहुत सटली, बहुत हर एक चीज अगर आपको a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो. अगर आप a की वैल्यू निकाल सकते हो तो आप इसको इक्वेशन में पुट कर सकते हो. अगर आप इसको इक्वेशन में पुट कर सकते हो तो इक्वेशन बना सकते हो वन वेरिएबल में और उस वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो. आपकी सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रही है, दैट इज देयर इन योर सिलेबस. सिर्फ आपको वही समझना है. सो कोई भी डाउट होता है होमवर्क आंसर जरूर नीचे डालना. कोई भी डाउट होता है सो डू लेट मी नो. टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. आई विल सी यू अगेन. बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच.